गर्मी जो लू चलती है, मतलब मैं एमपी की, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ की बात करूँ तो 20 मई से लेकर 15 जून या 20 जून तक आप 11 बजे बाद मोटरसाइकिल चला नहीं सकते हाफ शर्ट पहनकर, ये पूरी चमड़ी जल जाएगी। इतनी गर्म लू चलती है। 11 बजे से 6 बजे तक शाम तक आप मोटरसाइकिल कंटिन्यू नहीं चला सकते हाफ शर्ट पहनकर, इतनी गर्म लू लगती है। 11 बजे बाद यहाँ के बड़वानी के सारे शटर डल जाते हैं और घर पे आराम करते हैं, वरना बीमार होना है। 47 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो यही महाराष्ट्र के मैक्सिमम एरियो की हालत है। पहले 45 था, अभी 2 डिग्री बढ़ गया है, क्योंकि हमें किसी को प्रकृति चाहिए ही नहीं, पेड़ को काटते ही जा रहे हैं। तो खैर वो ये टेम्परेचर बढ़ गया है। तो 32 डिग्री तो है ही नहीं और हवा में नमी भी नहीं है। तो इसको भी हम जो ग्राफ ले रहे हैं उसमें इसको मैच करना पड़ेगा कि हमने 5x5 लगा लिया, 5x6 लगा लिया, या 7x7 या 6x6 लगा लिया, तो उसमें क्या ये मैच हो रहा है और सूर्य का पूरा सनलाइट उसके पत्तों पर मिल रहा है। तो इस ग्राफ पर हमें जाना पड़ेगा कि कौन से ग्राफ पर हम पहुंचे जाएं। तो मैं ये बोल रहा था कि समुद्र किनारे जो क्षेत्र हैं पूरे हिंदुस्तान में, जैसे भैया कर्नाटक से है ना, तो इनके नीचे दक्षिण भारत में थोड़ी सी आर्द्रता बढ़ने लगती है। दक्षिण भारत पूरे केले का गढ़ है, वहाँ केला प्रीमियम आता है। 60 किलो के भी एवरेज किसान बहुत सारे हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 20 किलो एवरेज। अगर मैं तमिलनाडु में मीटिंग लूँगा, केरला में मैं मीटिंग लूँगा, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ एवरेजन 50 किलो की बात करें, हम 45 किलो की बात करें, क्योंकि वहाँ कोई 60 से 70 किलो वाले भी हैं और 30-35 किलो वाले तो हजारों किसान हैं। इतना आता ही है, क्योंकि हवा में नमी है और क्लाइमेट 32 डिग्री के ऊपर जाता नहीं है। यही केले को चाहिए। हमारा क्षेत्र ही केले के लिए नहीं है, लेकिन हम एफर्ट लगा करके ले रहे हैं, तो एरर कुछ आएगा। इसका मतलब है कि केले में क्षमता है 60 किलो उत्पादन देने की, क्योंकि दक्षिण भारत में आ रहा है, तो वहाँ का क्लाइमेट कंट्रोल, वहाँ का एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। डीएपी हमारे पास जो 1846, वही डीएपी उनके पास भी है। मेड़ पे अगर बाम्बू लगा, हाँ, तो वहाँ पे 1-2 डिग्री से कम कर सकते हैं, 100 कम कर सकते हैं, बिल्कुल। जो अपन ने वो सोहन भाई के खेत, हाँ, सोहन भाई के यहाँ लगा दिया है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि ग्राफ हमारा होना चाहिए कम से कम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 5x7, 35 से 36 स्क्वायर फीट। 6x6 हम ले नहीं सकते, क्योंकि 6x6 ज़्यादा चौड़ा हो गया और गर्म हवा अंदर घुसेगी तो पूरी लाइनों को गड़बड़ करेगी, और केले में पूरा पानी भरा हुआ रहता है पत्तों में, तो गर्म हवा जब बहती है तो इसके पत्ते खराब कर देगी, जला देगी। इसलिए सारे एग्रोनॉमिस्ट तथ्य देते हैं कि 5x5 लगाएं तो गर्म हवा अंदर ना घुसे, क्योंकि गर्म हवा हमारे पास है। तो वो अधूरा सत्य है, कुछ हद तक उनका कहना सही है। 5x5 लगाएंगे तो गर्म हवा अंदर नहीं घुसेगी, ये कहना उनका सही है, लेकिन 5x5 ही लगाएंगे तो ही केला पकेगा, ये कहना गलत है। लाइन से लाइन 5 रखना है, पौधे से पौधा 7 रखना है, एक पौधा दूसरा पौधा ये 7 रहेगा, लेकिन ये जिगजैग रहेगा। लाइन से लाइन 5, अब पौधे से पौधा 7, तो इस लाइन में यहां पौधा है तो इस लाइन में यहां पौधा आएगा। ये सामने नहीं है, ये 3.5 फीट आगे है, इसका पौधा यहां से 7 फीट आगे है, जिगजैग, ऐसा जिगजैग आएगा। तो इसमें क्या हुआ इस ग्राफ में, ये मैंने काफी लगाए हैं, हमारे हजारों किसानों के यहाँ लगे हैं, उसके बाद मैंने बोलना चालू किया है, क्योंकि जिस दिन से मैंने बोलना चालू किया ओपनली, उस दिन से काफ़ी टिश्यू कल्चर कंपनियों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं कि बलराम भाई ये करने से पौधे कम बिकेंगे। ये हकीकत है। एक्चुअली मेरा खुद का भी, हम जहाँ बैठे हैं ये रेवा फ्लोरा कल्चर टिश्यू कल्चर लैब है, ऑल इंडिया में हम केले के पौधे सप्लाई करते हैं। शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मैं एकमात्र आदमी ऐसा हूँ जो बोलता है कि केले के पौधे कम लगाओ और उत्पादन ज़्यादा लो। तो काफ़ी फ़ोन भी आए मेरे पास, खैर ठीक है, खुद के बिजनेस को लॉस। हाँ, तो मैंने बोला भी कि मैं तो वही काम करना चाहूँगा जो किसान हित में है, और मैंने उनको आग्रह किया कि आप भी किसान पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आओ। एक्चुअली आप जब YouTube देखते हो ना किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म, तो मैं अकेला नहीं हूँ वहाँ पर, जो किसान हितैषी हैं वो सब वहाँ पर हैं। आपने अभी सागर भैया का डेटा देखा होगा, सागर कोपड़ेकर, उनका खुद का पोलन मिनरल के नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो किसानों के लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो उनको हम साथ में लिए हैं किसान पाठशाला में, वो गवर्नमेंट बॉडी में ICAR के एक्रीडेशन डिपार्टमेंट बोर्ड में है और किसानों को गाइडलाइन देते हैं सभी कृषि विज्ञान केंद्र में।
लेकिन उन व्यक्तियों ने समझा कि यार बलराम कोई तो आदमी है जो किसान के घर तक पहुंच रहा है, उसके खेत तक पहुंच के बात कर रहा है। तो हमने भी, हमारी विचारधारा में वो मैच हुए, तो उनका आपको मिलेगा बाइटें वहां पर काफी सारी, कि वो किसान का हित पहले बोलते हैं, वो उनके प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते हैं, किसान को क्या करना चाहिए ये बात। तो मैं पूरे हिंदुस्तान को इस बाइट से बोलता हूं कि आप प्रोडक्ट मत बेचो, आप किसान के हित की बात करो। तो आप यूट्यूब पर आ सकते हो, किसान पाठशाला में आपका स्वागत है। यही मैंने टिश्यू कल्चर कंपनियों को बोला है कि आप पौधे बेचना बंद करो, किसान को एक्चुअल में केले में क्या चाहिए वो बाइट बताओ। तो कुछ लोग अभी आगे आने के लिए हो रहे तैयार, क्योंकि किसान ही बोल देता है कि मैं तो 5-7 लगूंगा, तेरा 5-5 गलत है। ये बहुत सी जगह चालू हो गया है, क्योंकि एग्रोनॉमिस्ट जब जाते हैं बोलते हैं भाई 5x5 तो 1750 पौधे 1 एकड़ में। अभी 1750 पौधे का कीमत जोड़ोगे तो एवरेजन 15 रुपए पौधे की कीमत है। तो ये 1750 पौधे की कीमत बनती है 25 से 26 हजार रुपए 1 एकड़ पे। और जब मैं बोलता हूं कि 1250 पौधे लगाओ, तो कंट्रोवर्सी भी है कि बलराम का पौधा तो 18 रुपए का है, जो रेवा प्लस है वो 18 का है, रेवा G9 जो है वो 15 का है। तो मैं बोलता हूं कि आप एक बार पौधा लगाओ और 5 से 10 साल कम से कम काटो, और 100% मेरी बातें सुनोगे तो मैं एग्रीमेंट दे दूंगा 5 साल निश्चित आपके यहाँ केला कटिंग करवाऊंगा, 7 कटिंग 5 साल में 7 कटिंग निश्चित आएगी। तो मतलब आपको मैंने एक बार 1250 पौधे दिए, तो अब 5 साल तो आप मेरे से टूट गए, अब मेरे से पौधा लोगे नहीं। और एक बार जिस किसान ने 5 साल तक केला ले लिया, तो 6ठे साल क्यों नहीं लेगा? अब तो आपको ही आ गया, बलराम की जरूरत ही नहीं है ना। तो मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूं, यही होना चाहिए। एक्चुअल हमारी किसानों की नीड ही यही है। तो 6ठे साल केला आपके केले से ही बना लेगा किसान, या 5वें साल बना लिया तो 6ठा भी बना लेगा और 10वां भी बना लेगा। अच्छा, उसी केले से उसी केले। एक्चुअल किसान इतना सफल हो गया है अभी कि उसको तीसरी लेना आ गई ना, तो फिर 30वीं ले लेगा वो। तीसरी फसल लेना आ गई तो फिर कोई ट्रिक ही नहीं है। तो मैं केवल तीसरी तक ही आपको मदद करूंगा, लेकिन कोई डरता है तो मैं 5 साल गारंटी देता हूं। खैर, मैं बता रहा था कि 26 से 27 हजार 1750 पौधे की कीमत और 1250 पौधे की कीमत आप अगर कैलकुलेटर पे जोड़ोगे 18 रुपए के हिसाब से 22,500। तो ये जो 4 से 5 हजार रुपए का गैप है, आप अगर पौधे लगा रहे हो महंगे भी, लेकिन सही लगा रहे हो 1250 पौधे, तो आपके 22,000 के पौधे हैं। और सस्ते लगा रहे हो लेकिन गलत तरीके से लगा रहे हो तो 27,000 के पौधे हैं। तो ये जो 5,000 है, आपके अगले 1 से 2 महीने का मजदूर मैनेजमेंट और फर्टिलिटी निकल गया 1 एकड़ का। 5,000 रुपए जो 1 एकड़ में आप लोगों का बचा किसान पाठशाला की केवल बाइट सुनने से, तो वो आप बलराम को देने भी मत आना, आपने यूज करना। आपके किसानों का मतलब जो लेबर खर्च है वो निकल गया, ये निकलता है। तो शुरुआत यहां से होती है किसान खर्चे आधा करने की, पहली शुरुआत। दूसरी शुरुआत, आपने 5x5 लगा दिया तो सीगा टोका खेत में आएगा और वहीं घर बना के रहेगा, कभी घर से बाहर नहीं जाएगा। आप फेस कर रहे होंगे रावेर में, हमारे तरफ है ना, 6 बहुत चालू हो गया। 6x5 में मिलेगा, 6x5 में भी 6x5 में भी मिलेगा, 5x5 में बहुत जोर से मिलेगा। क्योंकि आपने सीगा टोका को बोला है कि हम आपका घर बना करके दे रहे हैं। घर बना के देना मतलब टाइट ग्राफ। जो 5x5 या 5x6 है उसमें आपने सही मैनेज किया तो पत्ते में पत्ते इसे ओवरलैपिंग हो जाते हैं, घुस जाते हैं। 6 महीने के बाद आप खेत के अंदर जाते हो तो धूप की एक रोशनी अंदर नहीं जाती है, सूर्य किरण, तो वहां एक बफारा क्रिएट होता है। सरल भाषा में मैं बोल रहा हूं, जो पानी हम ड्रिप से चला रहे हैं उसका एक बफारा क्रिएट होता है, वही पौधों के पत्तों पर नीचे चिपकता है, घास चिपकती है। जब आप सीगा टोका देखते हो तो यहाँ पत्तों के नीचे कत्थई कलर के जंग के धब्बे दिखते हैं, वही फिर फंगस ऐसा फैलते जाता है और वो पत्ता आपका खत्म हो जाता है। तो एग्रोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, किताबी ज्ञान वाले, कि ये जिस पत्ते में सीगा टोका आया है उसको काटो, खेत से बाहर करो, जला दो, तो ये सीगा टोका फैलेगा नहीं। ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू,
आपने सिगाटोका आया कहां से उसको टच नहीं किया, आ गया है तो उस पर काम कर रहे हो कि ये पत्ते को निकाल के बाहर करो वरना फैलेगा। तो इसका नुकसान क्या हो रहा है कि आधा हरा पत्ता था, आधा फंगस वाला था, लेकिन वो रुका था। तो ये जो घास उड़ रही थी यहीं पर थी, अब आपने इसको काट दिया, घास उड़ना बंद नहीं करी आपने, तो ये अगले पत्ते पर इसको काट दिया, ये अगले पत्ते पर। कितने पत्ते काटेंगे, पेड़ ही खत्म हो जाएगा। यही हो रहा है। हमें काम करना पड़ेगा कि ये फंगस उड़ के ऊपर जाए तो बाहर निकल जाए, समझ रहे हैं। तो 5x7 का जो ग्राफ है इसमें सिगाटोका आता नहीं, जो क्षेत्र इन्फेक्टेड है वहां कम आता है, आया तो जल्दी रिपेयर होता है। ये इस ग्राफ का बेनिफिट है। 5x7 का जिगजैग ग्राफ है, इसमें चौतरफा पत्ते निकलेंगे क्योंकि पौधे के सामने पौधा नहीं है, तिरछा है। जब हम खेत में खड़े होंगे तो सराउंड ग्राफ दिखेगा, जिससे पत्ते ज्यादा लंबे, ज्यादा चौड़े और धूप को सोखने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा ग्राफ रहेगा। तो 5x7 इसलिए चाहिए, इससे छोटा ग्राफ होना ही नहीं पौधा हम लगाएं जब। अब 70-30 ही क्यों लगाना है, एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि 70-30 खेती पूरे हिंदुस्तान में कोई फॉलो कर रहा है तो उसकी रॉयल्टी अभी तक मेरे पास आई नहीं है, ना कोई देगा। ठीक है, हालांकि वो पेटेंट के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, लेकिन हम किसानों के लिए निःशुल्क रखेंगे। 70-30 खेती का जो फार्मूला है वो बी किसान ग्रुप ने बलराम किसान के नाम पर पेटेंट के लिए अप्लाई कर रखा है। ये प्रोग्राम अभी कोई रन नहीं कर सकता अगर हम चाहें, लेकिन हम किसानों के लिए समर्पित हैं। मैं इसलिए इसको पेटेंट के लिए दिया हूं कि दुनिया इतनी आगे है और भारत इतनी पीछे है। ये जो नीम का पेड़ दिख रहे हो इसका पेटेंट करवा लिया है भारत के बाहर लोगों ने। ये नीम के हमारे पास नहीं था, हम करवा नहीं पाए। आज इसका यूज करके ज्यादा कुछ चीजें आप बनाओगे तो आपको रॉयल्टी देना पड़ेगी अमेरिका वालों को। नीम तुमने लगाया, तुम्हारे घर पे लगाया, प्रकृति का पौधा है, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट कुछ बना लो, बना नहीं सकते क्योंकि पेटेंट हो गया है। ये एक ऐसी जकड़ जाल रखा है, मकड़ जाल है जिसमें गड़बड़ी है। खैर, तो आप 70-30 खेती फॉलो करोगे तो मुझे कुछ एक दाना या 1 रुपया देने आने वाले नहीं हो। 70-30 खेती फॉलो करके मुझसे अगर पौधा लोगे तो एक बार पौधा लेने के बाद 5-10 साल मेरे पास पौधा लेने भी नहीं आओगे। ठीक है। और 70-30 खेती का पहला फार्मूलेशन अगर आप हमसे गाइडलाइन लेते हो तो हम जो गाइडलाइन करते हैं उसमें 22 रुपए 50 पैसे का रेसिड्यू फ्री का फर्टिगेशन का चार्ट बेचते हैं। 22 रुपए 50 पैसे पर पौधे का। तो मोटा मोटा एक जो बंच आएगा वो 25 किलो के ऊपर नीचे आया तो आपका 70 से 80 पैसे का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, और आपका मेन पावर, मजदूर मैनेजमेंट, बिजली बिल, कल्टीवेशन, ये सारा जोड़ लोगे तो 1 से 1.5 रुपए किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। आप जो केला उत्पादन करोगे रेसिड्यू फ्री 70-30 एडॉप्ट करके 5x7 लगा करके, और आपकी इच्छा हो तो मेरे से पौधा ले करके, कहीं से तो पौधा लोगे ही, तो ये पूरा ओवरऑल खर्चा बनेगा आपका 1.5 रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट। हम इस कैलकुलेशन से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम केले को छोड़ देंगे, एक समय ऐसा आएगा। सिगाटोका किसी एग्रोनॉमिस्ट से रुक नहीं रहा है। सिगाटोका के आगे और आगे है करपा। सिगाटोका वो कत्थई कलर के धब्बे लग रहे थे, करपा मतलब ये पूरा पौधा है, इसमें किनारे से पकड़ा और ये पूरा छत्ता बन गया। ये नीचे जंग का धब्बा नहीं है, किनारे से पकड़ा ये पूरा क्लोरोफिल खत्म हो गया, चोंच से पकड़ा क्लोरोफिल खत्म हो गया, ये करपा है ना रावेर में। तीसरी चीज आ गई है, केला पौधे पर टंगा है और वो पकना चालू हो गया। जिस क्षेत्र में ये इन्फेक्शन आ रहा है वो सिगाटोका का अगला कदम है। उस क्षेत्र में व्यापारी लेने के लिए जाते नहीं है माल लेने के लिए। आपके किसी गांव में एक किसान के यहाँ पता चल गया, व्यापारी को जो माल खरीदता है उसको पता चल गया कि इस गांव में रमेश के यहाँ केला फल पे है और उसमें पकन चालू हो गई है, तो वो व्यापारी उस गांव में जाना रुकता है क्योंकि इन्फेक्शन है, मतलब आपका रेट नीचे आ गया। ये बहुत बड़े दुष्परिणाम है 5x5 के, जो पौधे बेचने वाले कंपनी आज तक समझ ही नहीं रहे, उन्होंने समझना चाहिए। किसान फंस गया इसके चक्कर में।
वहीं पर आपने 5x7 किया, थोड़ा सा दूरी किया, तो ये हुमस जो घास है ये पूरी बाहर निकल जाएगी। तो बेनिफिट ये होगा कि बीमारियां कम, क्लोरोफिल ज्यादा सृजन, उत्पादन में बढ़ोतरी। अब जो फल निकल के आया उस पौधे ने ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया, तो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, पौधा अपनी पाचन क्रिया करता है और रात में अंधेरे में जड़ों से भोजन अपटेक करता है। तो जितना दिन में उसने भोजन पचाया उतनी मात्रा में उठाएगा, ठीक है, मिट्टी से जो भी उसको न्यूट्रिशन अपटेक करना है वो उठाएगा। तो ये आपका ग्राफ ज्यादा पाचन क्रिया में मदद करता है। तो जो फल में डंडा आएगा वो डंडा मोटा आएगा, डंडा मोटा आएगा, उसका कलर हरा पीला आएगा। 5x5 के ग्राफ में अगर आप खेत के अंदर जाओगे तो पीला हरा दिखेगा, डंडे का या फल का कलर पीला ज्यादा दिखेगा, हरापन उसमें छलकेगा। और जो चौड़ा ग्राफ है उसमें हरा कलर ज्यादा दिखेगा, पीला उसमें दिखेगा। तो इसको बोलते हैं हरा पीला, इसको बोलते हैं पीला हरा। तो हरा पीला जो है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। अब यहां से आपकी बिक्री में मदद मिलेगी। जैसे भैया ने मुझे बोला कि आप शिरपुर में, अपन जब बैठे थे घर पे, भैया का कहना था कि बोर्ड रेट आज का 12 रुपए है, हाँ, और आपको आज 9 रुपए में माल ले रहे। बोर्ड रेट जो वहाँ रावेर जलगांव का निकलता है, मतलब खरीदी का रेट 12 है लेकिन 9 में ले रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन अगर हमने क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, जिस दिन आपके खेत से माल कट के गया, आज आपको 1 तारीख के माल कटा आपके खेत से कम ये जाता है दिल्ली या बॉम्बे आपके वहां से। तो ज्यादा मुझे पता है आपका जो सिरपुर क्षेत्र है वो दिल्ली और चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ का। तो दिल्ली यहाँ से आपके सिरपुर से 1100 किलोमीटर है, हम बैठे हैं यहाँ से 1000 किलोमीटर है। तो ये जो 1100 किलोमीटर का ट्रेवलिंग है ये तीसरे दिन की मंडी है। 1 तारीख को माल कटा, सुबह से कटना चालू हुआ, शाम तक कट के पैक हुआ, तो रात में चलेगा, थोड़ी देर रुकेगा, फिर कल दिन भर चलेगा, कल रात में चलेगा, परसों पहुंचेगा। तीसरे दिन की मंडी बोलते हैं इसको। आज कटा तो परसों पहुंचा, तो 3 दिन ये हो गए। अब तीसरे दिन चेंबर वाले के पास पहुंच गया, दिल्ली में या चंडीगढ़ जिसके यहाँ भी गया, तो उसके चेंबर में जगह खाली होगी तो अंदर रखेगा, वरना शाम तक वो गाड़ी खड़ी करेगा और शाम को जब उसके कर्मचारी बाहर जाएंगे तब वो माल खाली करके लोड करेगा। 3 दिन पूरे। 4 दिन चेंबर के अंदर आपने गैस डाल के रखा है, 13 डिग्री टेम्परेचर पे रखा है, तो 4 दिन उसको पकने में लगते हैं। अभी हो गए 7 दिन। 7 दिन के बाद पूरा चेंबर नहीं पकता है, ऊपर की छिल्लियां पकेगी, कुछ नीचे की पकेगी, बीच में जो है जहां गैस कम गई है वो 2 दिन और लेगा। तो ठेले वाले जो आए 7वें दिन, तो ठेला पूरा भर के आपने दिया, तो उसको दे दिए 20 कैरेट केला आपने एक ठेले पे दे दिया। 20 दूनी 40, मतलब आपने 1-2 क्विंटल उसको माल दे दिया, 10 कैरेट दे दिया, ठीक है। 2 क्विंटल माल उसने ठेले पर सजा लिया। तो आज वो ठेला लेकर के गया 7वें दिन, 7 दिन लगे, 8वें दिन ठेला लेकर के गया मार्केट में बेचने के लिए कॉलोनियों में। तो अभी के अभी उसका माल बिक गया, संभव नहीं है। आज दिन भर घुमा, कल दिन भर घुमा, जब माल बिका, क्योंकि आज तो हरा पीला दिख रहा है, जो ज्यादा पीला है वो बिक गया, हरा पीला कल के लिए है। और 2 दिन में बेचने में फिर जो केले टूट के झड़े हैं, दर्जन में फंगस आई है। एटलीस्ट आज मेरा केला कटा, उसको 10 दिन लगा है खाने वाले तक, अंदर जाने तक। अब जिसने वहां सोसाइटी में वो 2 दर्जन केले ले लिए, तो उसने भी आज ही खत्म कर दिया, ऐसा नहीं उसने फ्रिज में रख लिया, मटके के पास रख लिया। 10 से 12 दिन का ट्रांजिट पीरियड हो गया कि खेत से माल कटा, अब इसका पानी सूखने लग गया है। इधर तो दराती लगी कि ये तो शोषण चालू हो गया ना, उसका मां से उसका कनेक्शन कट गया। तो ये केला, क्या हमारा केला 11 दिन का ट्रांजिट पीरियड पूरा कर रहा है? एक बात जो चेंबर वाला है दिल्ली में वो समझेगा। दूसरी बात, इस केले में कलर शाइनिंग, गोल्डन शाइनिंग कलर आया है क्या? क्योंकि जो ठेले वाला बेच रहा है कॉलोनी में, उसके केले में फंगस आई, केला झड़ा ज्यादा, मतलब 2 दिन में से 1.5 दिन में उसका केला गिरने लग गया। तो वो व्यापारी को क्या बोलेगा कि भैया ये केले की गाड़ी कहां से आई है? ऑफिस में जाके नहीं बोलता है वो, बाहर जो गाड़ी खाली करते हैं ना उनसे पूछता है कि वो जो 4 तारीख की गाड़ी थी वो कहां से आई थी। वो तो इंक्वायरी सब कर लेते हैं, साथ में बैठते उठते हैं, वो पता कर लेते हैं कि ये 1744 नंबर वाली गाड़ी कहां से आई थी।
अब उसने बता दिया रावेर से आई थी, फिर जाएगा अंदर ऑफिस में सेठ के पास, सेठ जी रावेर का केला है तो मुझे मत देना। वो हाथ पकड़ के ले जाएगा, ठेले पे दिखाएगा कि ये जो 1 कुंटल माल लिया था इसमें 10 किलो तो ये मेरे केले सड़े गले पड़े हैं, अगर दोगे तो फिर मैं पैसा वसूल करके आपको दे नहीं पाऊंगा। यही चीज होती है। अब वो ऑफिस वाला लगाएगा आपके यहाँ सिरपुर में शर्मा केला, वही है ना सिरपुर में केला खरीदने वाले, शर्मा जी ये किस किसान का माल था 1744 का? शर्मा जी को तो बताना ही पड़ेगा कि खेड़े गांव से था। भाई जहां से लिया होगा, उदाहरण है खेड़े गांव से था। खेड़े गांव के एक तो पहले सर्वे करो जाकर के, ऐसा माल और हो तो उस गांव का केला नहीं चाहिए। और उस किसान का नाम बताया कि रमेश है, तो रमेश की एक गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। उसको फीडबैक दिया ठेले वाले ने, वो फीडबैक दे रहा शर्मा केला को। अब शर्मा केला के पास अंकल ने फोन किया वापस 8 दिन बाद 10 दिन बाद गाड़ी आ गई कटने के लिए, तो शर्मा का लड़का जो है प्रेम शर्मा, वो पहले तो फोन नहीं उठाएगा। पीयूष शर्मा अंकल का नाम है, वो मेरा रिलेशन है उनसे, इसलिए मैं नाम बता रहा हूँ। अभी वो फोन क्यों नहीं उठाएगा? उसको पता है कि आपके यहाँ 10 दिन हो गए हैं, वापस गाड़ी कटिंग पे आ गई है और अगले ने मना कर दिया कि ये गाड़ी नहीं चाहिए, नहीं तो पैसा बनता नहीं भाई, पैसा टूटेगा। लंबी चाल का केला नहीं, कलर शाइनिंग नहीं है, ये दिक्कत है 5x5 में। तो जो लोडर है उनको बहुत सर्च करना पड़ता है कि मैं किसका केला भेजूं ताकि वहां पास हो तो मेरी पूरी गाड़ी का पैसा है। वरना वहां वाले दिल्ली चंडीगढ़ वाले 2 लाख की गाड़ी है 1.5 लाख डालेंगे, भैया ये फोटो वीडियो देख जा, तू आजा, मैं फ्लाइट का टिकट बना देता हूँ, पैसे नहीं डालते हैं। ये एक हिस्सा है। हम किसान बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आता है, उसका ये एक हिस्सा है कि अब ये शर्मा जेब से देंगे क्या? ठीक है भाई, कमा के देते हैं, अभी आपको मना कर नहीं सकते, उनका घर बार है, भैया देता हूं पैसे में। किसी गाड़ी में कमाएंगे उसका पैसा आपको भरेंगे। 100 गाड़ी में 20 गाड़ी एरर आता ही है, निश्चित है। वो इतनी गैप लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने केले का व्यापार किया है, करता हूं मैं, तो ये मुझे पता है, इसलिए मैं डीपली बता पा रहा हूं। अब यहीं अगर सिक्के का दूसरा पहलू है, आप शर्मा जी को फोन लगा लगा के थक जाओगे, आखिर में रात में उठाएगा, यार काका मैं थोड़ा फैमिली प्रोग्राम में था, गड़बड़ थी, मैं लड़के को भेजता हूं, तो 3 दिन तक लड़के को नहीं भेजेगा। आपको मना नहीं कर रहा है क्योंकि रिलेशन है, आपको ये साबित कर दिया कि उसको आपका माल नहीं चाहिए। और जो व्यापारी एक बार में फोन लगाने से नहीं उठा रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि आपके माल में कुछ ना कुछ दिक्कत है। व्यापारी को 2 पैसा चाहिए ना, तो वो खुद याद रखता है कि इसका माल पास हो गया है आगे चेंबर वाले के यहाँ, तो आपके यहाँ माल की कटिंग आएगी, उसके पहले उसका फोन आ जाएगा। उसको मालूम है ना 8000 पौधे लगे हैं, अभी 1 ही गाड़ी निकली है, आगे 3 गाड़ी निकलने वाली है। उसका माल अगर पास हो गया, उस ठेले वाले ने फीडबैक दिया कि मेरा 1 कुंटल माल था, उसमें 2 किलो केवल झड़ आई और पूरा हल्दी पीला कलर था, कॉलोनियों में फट फट बिक गया और 5 दिन भी रखा रहा तो भी केला खराब नहीं हुआ, तो वो चेंबर वाला फिर शर्मा जी को बोलेगा कि किस किसान का था, 50 पैसे बढ़ाकर माल काट लो। ऐसा ही होता है। तो आपके यहाँ कटिंग आएगी नहीं, उसके पहले उसका फोन आ जाएगा, भैया मैंने लड़के को भेजा था, दिखवा लिया है, परसों कटिंग आएगी तो कल मैं गाड़ियों का संच लगाता हूं। मतलब वो 3 दिन पहले आपकी फील्डिंग कर लेगा कि आप किसी को दिखाओ भी नहीं। ऐसा आपके मन में आएगा 3 दिन बाद कि मेरा 10 दिन हो गया, माल कटवाना है, लेकिन शर्मा जी ने 3 दिन पहले प्लानिंग कर ली कि मैंने तो लड़के को भी भेज दिया और वो 17 लाइनों में से इतना निकलेगा और वो 2 लाइनों का इतना माल निकलेगा। यहां तक कि वो डीपली जानते हैं और आपको 50 पैसा ज्यादा भी देंगे मार्केट से। कब? जब उसका पैसा नहीं फंसेगा। वो कब देगा? जब ठेले पे बिक जाएगा। ठेला कब बोलेगा? जब उसका माल फंगस में खराब नहीं हुआ और फटाफट बिक गया। तो हमें केला कैसा बनाना है? जो दिल्ली चंडीगढ़ की कॉलोनियों वालों को पसंद हो वो बनाना है, तो अपने आप सारी साइकिल सही होगी। तो इसके लिए 5x7 फंगस नहीं समझे, कलर साइनिंग, ज्यादा पत्ते फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कलर साइनिंग, क्वालिटी सही, इसलिए 5x7 चाहिए। जिग-जैग में, जिग-जैग में डबल ड्रिप रही तो अच्छा है। अब इसके बाद में आता है, ये मैंने आपको बताया कि कैसे लगाओगे 5x7 जिग-जैग। मिट्टी जैसे हो उसकी जमीन की तैयारी करके लगाओ। आपका जो कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन था वो इसी में छिपा हुआ है कि 5x7 आपने लगाया तो बेस्ट आएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आती है जो 70%
वजन को इफेक्ट करेगी वो वाटर मैनेजमेंट केले में। केले का पूरा पौधा बॉडी जो है उसमें हड्डी नहीं आती, पत्ते आते हैं, एक पत्ते से दूसरा पत्ता है, पत्तों को छीलोगे तो अंदर कुछ नहीं मिलेगा, गायब। जैसे पत्ता गोभी आता ना, एक पत्ता दूसरा पत्ता तीसरा पत्ता, ऐसा ही केला है वो। तो जब फल आएगा तो एक डंडा उसका आएगा सेंटर में और फल देगा। लेकिन जनरल केले को आपने छील दिया तो केवल पत्ते हैं और पानी से चिपका हुआ है। तो केले को साल भर, 1 साल का कटिंग उसका आता है पहला, तो साल भर उसको जड़ों में मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, न तो कीचड़ चाहिए न सूखा चाहिए। अब पानी प्रबंधन की हम अगर बात करें, ये मैंने बात करी आपको क्लाइमेट कंट्रोल की। क्लाइमेट कंट्रोल में एक चीज छूट गई है, ये जो 5x7 का ग्राफ लगाएंगे, इसमें एक तरफ आपको 3.5 दिखेगा, दूसरी तरफ 5 दिखेगा, क्योंकि जिगजैग है। तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी, सराउंड रहेगा तो धूप रोशनी अच्छी मिलेगी। इसके साथ में बाउंड्री पर आप बांबू लगा सकते हो चारों तरफ, या गन्ना घास लगा सकते हो, 2 में से जो उचित लगे। बांबू इसलिए कि जब हम केला कर रहे हैं तो आपको केले को टेका लगाने के लिए बांस चाहिए, वो 40 से 50 रुपए का एक आता है, तो घर के खेत में बांस लगाओ, या दूसरे का खेत आ गया साइड में तो वो साइड में लगाओ गन्ना घास, जिस तरफ रास्ता है उस तरफ बांस लगा लो 40-50 पौधे। तो गन्ना घास चौतरफा है तो वो दूसरे के खेत को इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन वो गर्मी में भी हरी रहेगी, जो हमें क्लाइमेट कंट्रोल करना है। तो केला है मतलब चारों तरफ गन्ना घास चाहिए, तो गर्म हवा अंदर नहीं जाएगी, वो छन के जाएगी हरे पत्तों से होकर के, तो अंदर सॉफ्ट होके जाएगी। ये हुआ क्लाइमेट कंट्रोल का आपका पूरा प्रोग्राम। अभी आता है वाटर मैनेजमेंट का। तो वाटर मैनेजमेंट में आपको केले को चाहिए ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी। बिना पानी से उसको पसंद है नहीं, और ज्यादा पानी उसको अच्छा लगता नहीं। मैंने बोला ताजा पानी, इसको बहुत सारे किसान समझते हैं ज्यादा पानी, क्योंकि भ्रांति है कि केला मतलब पानी जोना, तो वो अधूरा सत्य है, गड़बड़ है। केले को पानी चाहिए, कीचड़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको मैनेज कैसा करें? इसके लिए एक ही व्यवस्था है कि बायोमास आच्छादन करना पड़ेगा आपको, कचरे की मल्चिंग करना पड़ेगी। किसी भी पेड़ पौधे का सूखा अवशेष उसकी जड़ों के पास रखना पड़ेगा। वो सूखा अवशेष ऐसा होना चाहिए कि चिपके ना, ढीला रहे, तो अंदर बाहर हवा आना जाना चालू रखे। कचरा ऐसा होना चाहिए, गेहूं का भूसा नहीं होना चाहिए। मैं उदाहरण बता रहा हूं, गेहूं का भूसा है तो चिपक जाएगा, तो अंदर बाहर हवा नहीं जाएगी, तो वो खराब होगा। बायोमास आच्छादन किया और उस पर ड्रिप रहे और फ्लड से किया, तो जो केले की तने की जगह है पाली, वहां पर बायोमास आच्छादन करो। फ्लड, नाली से पानी दे रहे हो तो नाली खाली रखो जहां से हम पानी दे सकते हैं। और ड्रिप है तो ड्रिप जहां है, ड्रिप के नीचे बायोमास आच्छादन करो, ताकि बूंद बूंद पानी जो गिर रहा है वहां पर एक बार जब पानी गया तो वो नमी बना करके रखे। ठीक है, तो ये जो वापसा कंडीशन रहेगी, आच्छादन से यहां बूंद गिर रहा है, लेकिन आपने आच्छादन किया 4 फीट में, 2 फीट में, तो ये जो घास उड़ेगी, एक तो आपके सिगटों का आने नहीं देगी, पत्तों पर नहीं जाएगी, ये कचरे के अंदर रह गई घास। अब ये घास कचरे को गलाएगी, बैठेगी, उड़ेगी, बैठेगी, उड़ेगी, बैठेगी, तो ये क्या करेगी, ये फैलेगी। बूंद यहां गिर रही है, बायोमास आच्छादन किया तो ये 2 फीट में नमी हो जाएगी। बिना आच्छादन के हम ड्रिप से पानी दे रहे हैं, तो कम जगह में ऊपर की चमड़ी गीली है मिट्टी की, आच्छादन किया तो ज्यादा जगह में गीली है, तो आपकी रूट को फैलने के लिए जगह ज्यादा मिल गई। धूप से इवोप्रेशर पानी कम होगा, तो कम पानी में आपका काम हो गया। कीचड़ जैसा वातावरण नहीं रहेगा जहां बायोमास आच्छादन किया। क्यों नहीं रहेगा? कि सूर्य की रोशनी जहां गिर रही है वहां पर बैक्टीरिया रहते नहीं है, वो हट जाते हैं। उनको चाहिए रहने के लिए मकान। भूमि अगर सही है तो उसका नाम है सॉइल, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा। तो हमें मिट्टी में जहां हमारा पौधा लगा है वहां अनंत जीव चाहिए। कीट, पतंग, केचवा, बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, पीएसबी, केएसबी सब चाहिए। तो इनको सबको रखेंगे कैसे? इसके लिए बायोमास आच्छादन। पानी की वापसा कंडीशन रहे, इसके लिए बायोमास आच्छादन। सूर्य की रोशनी धरती पर गिर रही है तो यहां से कार्बन सृजन कर रहा है, उड़ रहा है, तो ये कार्बन हमारी मिट्टी से उड़ के बाहर न जाए, इसके लिए बायोमास आच्छादन। ठीक है, पानी अब हमने अगर 1 दिन चलाया
और इत्तेफाक से हमारा डीपी जल गया, 3 दिन मोटर बंद है और आपका बायोमास आच्छादन है, तो पानी ईवो प्रेशर नहीं हो रहा है, वहीं का वहीं है। दूसरा, कीट पतंग जीव जीवस्य जीवनम सब उस कचरे के नीचे है, उनके लिए आपने घर मकान बना के दे दिया, आप यहीं रहो। और सिगा टोका का मकान बाहर कर दिया, आप फंगस वो सिगा टोका नहीं रहेगी, ठीक है। बायोमास आच्छादन रखना है तो रखा, उसके बाद में जहां आच्छादन होगा वहां आप कल्टीवेशन कर ही नहीं पाओगे, ये एक दूसरा बेनिफिट है। क्योंकि एक बार आपने पौधा लगाया और कल्टीवेशन चालू रखा तो वहां जो बड़े बड़े कीट पतंगे हैं वो वहां से हट जाएंगे। छोटे बैक्टीरिया तो रहेंगे मिट्टी में, मिट्टी है तो बैक्टीरिया है, लेकिन अनंत जीव जीवात नहीं मिलेंगे। बायोमास है तो सभी तरह के देसी केचवा, कीट पतंग, दीमक सब मिलेंगे। तो हमें सभी चाहिए, 1 2 5 नहीं चाहिए कि मार्केट में गए ये बैक्टीरिया इसमें न्यूट्रिशन है, एनपीके के बैक्टीरिया मैंने लाके चला दिए तो मेरा प्लांट पक गया। ये अधूरा सत्य है। बैक्टीरिया लाके चलाना गड़बड़ी नहीं है, केवल 3 ही बैक्टीरिया डाले और वहां बायोमास आच्छादन नहीं है तो वो कितने दिन रहने वाले हैं? 3 दिन 5 दिन, वापस पैसे लगाओ खरीद के लाओ। लेकिन हमने बायोमास आच्छादन कर दिया तो वहां जीवन भर बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप रहेगी। अब एक ही बार आपको गुड़ गोबर गोमात्री डालना है, 1-2 महीने का काम हो गया। हमें वहां का वातावरण 70-30 खेती, इसलिए कि जो 70% जगह है खेत में, 70-30 मतलब 70% जगह को बायोमास से ढकना है, 30% खुली रखना है ताकि हम वहां पर चल फिर कर सके और हर पौधे के पास जा सके। तो ये 70% जो जगह ढकी रहेगी, इससे आपका पानी प्रबंधन होगा 100% और इससे ही आपका 70% उत्पादन का टैग छुपा हुआ है उसमें कि पानी प्रबंधन हमने न कीचड़ रखा न सूखा रखा और वहां पर जीव जीवात की कॉलोनी डेवलप करी तो जड़ों में गर्माहट रहेगी। इसी में अब आपका छिपा है कि हम खाद नहीं डालते हैं और उत्पादन आता है, उसका आंसर छिपा है कि हमने बायोमास आच्छादन कर रखा है तो उसके नीचे जब आप उघाड़ोगे तो कई कीट पतंग मिलेंगे और उसकी लैब टेस्ट के लिए भेजोगे तो करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे। कुछ फंगस है, कुछ अच्छी फंगस है, कुछ बुरी फंगस है, कुछ अलग बैक्टीरिया है। एक्चुअल में जो हमें आंख से नहीं दिखता है वो बैक्टीरिया बोल लो या फंगस बोल लो सरल भाषा में। तो फंगस केवल शत्रु फंगस मतलब हमारे पौधे को मार देगी ऐसा नहीं है, मित्र फंगस भी है। मैं उदाहरण देता हूं, मेरे शरीर में चमड़ी पर मैंने ब्लेड से कटिंग कर ली या कहीं से कट गया तो यहां पर अब लगेगी फंगस, ठीक है। तो फंगस क्या, मेरे शरीर के अंदर व्हाइट सेल्स हैं वो भी फंगस है और बाहर हवा में वायुमंडल में जो बैक्टीरिया है वो भी फंगस है। तो कट गया है, अब ब्लड निकल रहा है तो ये फंगस लगी बाहर की, तो ये इसको सड़न क्रिया में बदलेगी। लेकिन मेरे शरीर के अंदर के व्हाइट सेल्स हैं वो उस फंगस को आने नहीं देंगे क्योंकि वो खुद फंगस है और उसको जोड़ेंगे। तो मित्र फंगस भी है प्रकृति में, शत्रु फंगस भी है।